इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको फ्रेश बाय करना चाहिए, क्या इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको प्री में ही सेल कर देना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों जो इस चैनल से जुड़े हुए उनको पता है कि आईपीओ रिव्यू कहीं भी देखो लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा मार्केट गाय की देखनी है। उसका रीजन यही है कि पास्ट के अंदर हमने लिस्टिंग डे पर बहुत लोगों के आईपीओ नहीं आता, लेकिन हमने फ्रेश बाय करके बहुत अच्छे शेयरों में काफी अच्छी अर्निंग काफी जल्दी टाइम में करी है। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो डिफ्यूजन हो गया, एनवायरो इंफ्रा हो गया, ऐसे शेयर्स के अंदर हमने 30, 40, 50% या तक कि डिफ्यूजन में तो डबल से भी ज्यादा रिटर्न हमने सिर्फ एक वीक से लेकर 10 दिन के टाइम पीरियड में कमाया था। दोस्तों सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी की बात की जाए तो नॉर्मली मुझे गारमेंट, कपड़े ऐसा सेक्टर पसंद नहीं आता, मतलब मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन काफी कम होते हैं, सेकेंडली कॉम्पिटिटिव मोड कुछ भी नहीं होता बेसिकली। हालांकि देखा जाए तो एक चीज ये भी है कि कंजम्पशन हमेशा होगी, लेकिन एक चीज ये भी है कि भाई कोई भी उठ के बना सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी बना सकता है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मुझे जनरली ये सेक्टर इतना पसंद नहीं आता, लेकिन इस कंपनी के अंदर कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लग रही है। सबसे पहली चीज क्या हो जाती है, इस कंपनी ने अपनी मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट किया, जिसके कारण इसका जो प्रोडक्शन करने का तरीका था वो अच्छा हो गया। प्लस कंपनी B2B सेगमेंट में है, बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस चलता है, ऐसा नहीं कि कस्टमर को जाके उनको देना है, तो मार्जिन की इतनी कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट 3-4 फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकी जो ग्रोथ रही है बहुत ही शानदार रही है। सिंथेटिक डाई का ये बिजनेस करते हैं, कपड़ों से रिलेटेड यूज होता है, और उसके अंदर जो ग्रोथ इन्होंने देखी, स्पेशली इन्होंने जब अपनी एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और उससे जब प्रोडक्शन चालू किया तो काफी अच्छी इनको ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये चीज फाइनेंशियल्स के अंदर भी नजर आती है। रेवेन्यू 40-50% से ग्रो हुआ है लास्ट 3-4 साल में, और वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल ये डबल करते हुए आए। प्राइस टू अर्निंग जिसपे आ रही है 14, इस इंडस्ट्री के हिसाब से सही है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई इतनी नीश रहती नहीं है, तो फिर इस इंडस्ट्री को भी कोई एक्स्ट्रा प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं मिलता, हमेशा 15, 20, 10 इतना ही चलता है इसका। लेकिन जब इस कंपनी के अंदर बात की जाए तो ग्रोथ इस टाइप की है कि पी अगर इस पर है तो अपन वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आता है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। QIB ने 80 टाइम्स किया है और रिटेल का तो आपको पता ही है 200 टाइम्स हो गया। रिटेल के अंदर अगर आपके पास अलॉटमेंट आया है तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही लकी हो आप। और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितने लॉट अप्लाई किए थे और कितने आपके पास आए हैं। तो दोस्तों जीएमपी जैसे कि गिरता आ रहा है, लेकिन मुझे फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स प्लस सब्सक्रिप्शन सब अच्छा लग रहा है, तो इसके अंदर फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी में कहीं बन सकती है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसएमई आईपीओ की साइज का ये मानो, इनफैक्ट एक एसएमई आईपीओ जो अभी चल रहा है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन गया है, जहां पर हम अप्लाई करने की भी सोच रहे हैं, उसका जो साइज है वो भी 145 करोड़ ही है। तो फिर इनका मेन बोर्ड और एसएमई में मेजर डिफरेंस क्या हो जाता है? एसएमई और मेन बोर्ड में सबसे प्राइमरी डिफरेंस ये है कि मेन बोर्ड वाले आईपीओ को हर 3 महीने में अपने रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, वहीं पे एसएमई को 6 मंथ्स के अंदर भी वो लोग रिजल्ट्स दे सकते हैं। उसके अलावा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एसएमई में कंपैरेटिवली कम होती है, मतलब कंपैरेटिवली क्या बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो अगर कोई कंपनी मेन बोर्ड में आ रही है तो इसका मतलब ये भी है कि वो कंप्लायंस से घबरा नहीं रही, उनको अपने रिजल्ट्स अच्छे से पोस्ट करने में कोई इश्यू नहीं है, तो एक एज मिल जाता है कहीं ना कहीं एसएमई से। इसीलिए हम लोग जब स्क्रीनिंग भी करते हैं, जैसे मैं आईपीओ को रिव्यू भी करता हूं, तब एसएमई को मैं थोड़ी सी ज्यादा बारीकी से देखता हूं। एक भी रेड फ्लैग नजर आता है सीधे मैं अवॉइड कैटेगरी में डाल देता हूं, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूं। लेकिन मेन बोर्ड के अंदर चलो एक तो रेड फ्लैग को अपन अवॉइड करके लिस्टिंग गेन के लिए भी कंसिडर कर लेते हैं, तो वो वाला डिफरेंस मेजरली हो जाता है। तो उस हिसाब से कंपनी मुझे अच्छी नजर आ रही है। अब आप बोलोगे कि यार फ्रेश बाय इसको कर सकते हैं क्या, क्योंकि अलॉटमेंट तो 90% के पास नहीं आया, आपको पता ही है। तो मैं कहूंगा हाँ, फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटीज के अंदर बन सकती है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, आने वाले टाइम में अगर कुछ होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन करके रख लो, लाइव अपडेट्स लिस्टिंग वाले दिन में देता रहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एग्जैक्ट बता रखा है कि भाई मैं इस टाइम पे इतने बेचूंगा या फिर इतने पे खरीदूंगा। ये सब मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट करता रहता हूं, तो उनको डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके रख लो। इसकी बात की जाए तो दोस्तों 15% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 216 के आसपास इसका प्राइस बैंड है। तो अगर ये शेयर
250 के आसपास या मैं कहूं 250 से नीचे कहीं लिस्ट होता है तो मैं इसमें फ्रेश बाय पोजीशन बनाने की सोचूंगा। और दोस्तों जितना मुझे लगता है ना, या तो ये आपको ओपनिंग में ही लोअर सर्किट दिखा देगा या ये ओपनिंग में ही अपर सर्किट दिखा देगा। बी कैटेगरी में हो सकता है ये लॉन्च हो, तो इसलिए मैं इसके अंदर प्री मार्केट ऑर्डर लगा दूंगा। अब प्री मार्केट ऑर्डर कितने का लगाता हूं उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी प्राइमा फेसी देखा जाए तो मैं 250 के आसपास इसके अंदर प्री में ऑर्डर लगाने की सोच रहा हूं। अब प्री में जब आप ऑर्डर लगाते हो तो होता क्या है कि आपको जिस पे भी डिस्कवरी होती है, अगर वो आपके ऑर्डर प्राइस से कम पर है तो उस पर मिल जाएगा, और अगर आपकी ऑर्डर प्राइस से ज्यादा पे डिस्कवरी हुई है, जैसे अपन 20% सोच रहे, क्या पता 50% हो जाए, तो फिर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता और कोई बात नहीं यार, चलो ठीक है, इतना महंगा तो अपन को लेना भी नहीं था। तो उस हिसाब से प्री के अंदर ऑर्डर लगाना और प्री के अंदर 250 की रेंज के अंदर ऑर्डर लगाना मेरा टारगेट इसके अंदर होने वाला है। कितना मैं होल्ड करूंगा, कितना टारगेट रहेगा, सब मैं अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर हर सेकंड में अपडेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, और यूट्यूब के पोस्ट को मुझे लगता नहीं कोई देखता है, तो इस वजह से टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, फ्री है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज क्या हो जाती है, अगर आपके पास ये आया है तो अब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों दो कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं, आईपीओ इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर अपन आईपीओ इन्वेस्टर की बात करें तो यूजुअली मैं सबको कहता हूं कि ठीक है यार, आप सेल कर दो, आप प्रॉफिट बुक करके दूसरा आईपीओ की तरफ मूव करो, लेकिन इस कंपनी को आप होल्ड भी कर सकते हो 5 से 10% का स्टॉप लॉस रख के। लेकिन वो ये ना, एक बार ओपन हुआ तो हो सकता है इसके अंदर सर्किट वगैरह का भी सिस्टम रहे, तो आप अपना रिस्क एपेटाइट देख लेना। अगर मैं आपकी जगह होता और मेरे पास अलॉटमेंट आया होता तो 15% के लिए थोड़ी 200 लोगों से लड़े थे, तो अपन थोड़ा सा होल्ड करके 15% को रिस्क में रख के होल्ड करके देख सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का तो वैसे भी अगर कंपनी अच्छी लग रही है, भाई ग्रोथ भी कर रही है, सब कुछ सही है, तो आप होल्ड कर सकते हो उस कैटेगरी की कंपनी। इसका जो इशू लेके आ रहे हैं वो है बी लाइन कैपिटल, जिनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इनका एक आईपीओ होता है तो एक सिक्योरिटी थोड़ी सी मन में रहती है। वैसे तो किसी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, खुद को रिसर्च करनी पड़ती है, बट स्टिल एक जो होता है ना, थोड़ा सा फैक्टर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तो इस वजह से इसके अंदर फ्रेश बाय की अपॉर्चुनिटी बन रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आईपीओ इन्वेस्टर हो तो बजाय प्री में या फिर ओपनिंग होते ही सेल करने के मेरे हिसाब से रुको, हो सकता है 1-2 सर्किट आपको दिखा दे। वहीं पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इसको अगर होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड की कैटेगरी में ये आईपीओ आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज का है, बहुत ही मतलब 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप होने वाला है आफ्टर लिस्टिंग, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी रिस्क ज्यादा हो जाती है। तो अगर होल्ड में लॉन्ग टर्म में भी आप जा रहे हो तो 10, 15, 20% अपने हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना, क्योंकि जितने भी ऐसे में आईपीओ की कैटेगरी के होते हैं, एक साल बाद 70 से 80% आईपीओ अपने प्राइस बैंड के आसपास या उससे भी कम में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आप इस रिस्क को कंसीडर कर लेना। तो दोस्तों इसके बाद बेल राइज का आईपीओ की लिस्टिंग स्ट्रेटजी में लेके आने वाला हूं, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि काफी अच्छा एनालिसिस उसके अंदर रहा था, सही वो सिद्ध भी हुआ। अलॉटमेंट भी बतौरों के पास आएगा, मतलब रिटेलर जो प्रॉफिट बनाएगा ना वो उस आईपीओ के अंदर होगा। बाय गॉड ग्रेस, अगर मार्केट अच्छा रहता है तो देखेंगे। उसकी स्ट्रेटजी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आज या कल में मैं ले आऊंगा। और फिर भी अगर लाइव अपडेट चाहते हो, क्योंकि होता क्या है, मार्केट पल का गेम है, तो आप अगर लाइव अपडेट चाहते हो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करिए। लगता है पल पल में अपन अपडेट करते रहते हैं। और यार आईपीओ रिव्यू के अंदर तो फिर भी किस्मत चलती है, बट यहाँ पर लिस्टिंग में एनालिसिस चलता है। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।